माँ दुर्गा के आगमन की धूम चारों ओर छाई है। कहीं गरबे की थाप गूंज रही है तो कहीं मंदिरों में पूजा और हवन की पवित्र आहुतियाँ दी जा रही हैं। हर कोई माँ के स्वागत में मगन है। लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक पूजा ऐसी है जिसे सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है, और वो है कन्या पूजन। क्योंकि इन नन्ही कन्याओं में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की झलक दिखाई देती है। कहा गया है कि जिस घर में श्रद्धा से कन्या पूजन किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है और दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुमारी पूजन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि हर उम्र की कन्या का अलग अलग दिव्य स्वरूप और फल बताया गया है। देवी भागवत पुराण में लिखा है कौन सी कन्या किस रूप में पूजी जाए और उससे क्या फल प्राप्त होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये दुर्लभ रहस्य। नवरात्रि में कुमारी पूजन का महत्व अति पावन माना गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं के अलग अलग नाम, स्वरूप और उनके पूजन से मिलने वाले चमत्कार बताए गए हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। दुख और दरिद्रता का नाश करने के लिए कुमारी कन्या का पूजन किया जाना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। त्रिमूर्ति धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति और धन्य ध्यान की वृद्धि करती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। कल्याणी विजय, राज्य और सुख देने वाली है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है। रोहिणी रोग नाशक और आयु देने वाली है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है। कालिका शत्रु नाशिनी है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है। चंडिका पाप और संकट का संहार करने वाली है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है। शांभवी दुख, दारिद्र्य का नाश और संग्राम में विजय देती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा गया है। दुर्गा संकट मोचन, दुख नाशिनी, सभी देवताओं द्वारा पूज्या होती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। सुभद्रा कल्याणकारी, मंगल देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 कुमारिकाओं का पूजन वस्त्र, फूल, गंध और नैवेद्य से करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, शौर्य और विजय की प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि जब आप कन्या पूजन करें तो देवी भागवत में बताए इन रहस्यों को जरूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।